गुड इवनिंग, नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हेल्थ स्कैन बाय डॉक्टर चेतन भट्ट। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप प्लीज़ रिपोर्ट भी एक्सप्लेन करिए, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग सीरीज। और सबसे पहले होने वाला है प्रेगनेंसी का जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है उसकी रिपोर्ट में हम क्या क्या लिखते हैं और क्या क्या देखते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं शुरुआती प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है USG अर्ली ऑब्स। ये है अर्ली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अर्ली मतलब पहले की, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका जो ऑप्टिमल टाइम है वो होता है लगभग 7 से 8 हफ्ते के बीच में। लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ी सी लेट भी कराते हैं 9 हफ्ते के दौरान, और कुछ इससे थोड़ी सी जल्दी भी करा देते हैं। आइए शुरू में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है LMP। LMP का मतलब होता है पीरियड की लास्ट डेट, पीरियड की लास्ट। उसके बाद आपको पीरियड मिस हो गए हैं वो डेट आपको बतानी है यहाँ पे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी स्लो हो सकता है क्योंकि सभी लोगों को फास्ट स्पीड में नहीं समझ में आएगा, तो जिनको भी ये स्लो में ना पसंद आए कृपया 1.5 या 2x करके देख सकते हैं। और जिनके लिए मेरी स्पीड सफिशिएंट है वो स्लोली सुने ताकि आपको सब कुछ ध्यान से समझ में आ सके पूरा। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब पीरियड की लास्ट डेट, जिस डेट के बाद आपको पीरियड मिस हो गया। अगला पॉइंट है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसको हम कैसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को? ये है आपकी डेट ऑफ डिलीवरी जो लास्ट पीरियड डेट के हिसाब से निकाली जाती है, जो कि आ रही है 19/11। अगला पॉइंट है गेस्टेशनल एज अकॉर्डिंग टू LMP। इसका मतलब है बच्चे की उम्र लास्ट पीरियड के आधार पे। हमारी मशीन में एक कैलकुलेटर होता है, उसी आधार पे हम वहाँ पे लास्ट पीरियड जो आप बताएंगे उस डेट को डालेंगे और ये एक उम्र जो है हमको पता चल जाएगी कि पीरियड के अनुसार क्या डेट है। अब अगला पॉइंट है गेस्टेशनल एज अकॉर्डिंग टू AUA, जो कि है 9 हफ्ते 5 दिन। तो अब हम इसको समझते हैं यहाँ पे लिख के। गेस्टेशनल एज अकॉर्डिंग टू LMP जो कि आपकी पीरियड की डेट के अनुसार हो गई। और गेस्टेशनल एज दूसरी जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे अल्ट्रासाउंड से, जिसको हम बोलते हैं AUA। AUA इज फॉर अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे कि यहाँ पे आ रहा था 12 हफ्ते 3 दिन, 12 हफ्ते 3 दिन आ रही है लास्ट पीरियड की डेट से, और अल्ट्रासाउंड से आ रही है 9 हफ्ते 5 दिन। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इन दोनों पॉइंट्स को, 12 हफ्ते 3 दिन और अल्ट्रासाउंड से आ रही है 9 हफ्ते 5 दिन। तो आप देख सकते हैं इसमें लगभग 9 से 10, 11, 12 लगभग 3 हफ्ते का फर्क आ रहा है, जो पीरियड वाली डेट है और अल्ट्रासाउंड वाली डेट है। और आप इसके अनुसार देख सकते हैं, आगे बढ़िए। ये देखिए एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अल्ट्रासाउंड से। AUA मतलब क्या है? अल्ट्रासाउंड 8/12/2025 आया, ठीक है। और LMP के अनुसार डेट ऑफ डिलीवरी क्या आ रही है? 19/11। तो इसमें भी कितना फर्क है? 19/11 और 8/12। मैं यहीं पे लिख देता हूँ LMP और यहाँ पे आपका लिख देता हूँ मैं AUA। सो AUA से डेट ऑफ डिलीवरी कितनी आ रही है आपकी? 19 नवंबर आ रही है भैया। और अल्ट्रासाउंड से कितनी आ रही है? 8 आ रही है दिसंबर। अब इन दोनों में काफ़ी फर्क है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम अल्ट्रासाउंड वाली डेट को डेट ऑफ डिलीवरी ले लेते हैं। डेट ऑफ डिलीवरी हम अल्ट्रासाउंड वाली डेट को ले लेते हैं ताकि आपको दोनों रिपोर्ट्स में कंफ्यूजन ना हो कि भाई पीरियड वाली को मानना है कि अल्ट्रासाउंड वाली को मानना है। जब भी थोड़ी सी ज़्यादा फर्क होता है अल्ट्रासाउंड की डेट और पीरियड वाली डेट में, तो अल्ट्रासाउंड वाली डेट को हम प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि पीरियड वाली डेट से थोड़ी बहुत गड़बड़ आ सकती है। और जो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड आपका होगा 7 हफ्ते के बाद, उसी समय आपको डेट ऑफ डिलीवरी दी जाएगी और उसी डेट ऑफ डिलीवरी को हम आगे लेके चलेंगे। हर अल्ट्रासाउंड में आपकी डेट ऑफ डिलीवरी अलग आती होगी, आपने देखा होगा
लेवल 2 में चेंज हो जाएगी, थोड़ी बहुत आप आगे ग्रोथ स्कैन कराओगे उसमें अलग ही आएगी, लेकिन जो सबसे पहले 7-8 हफ्ते में आप स्कैन कराते हो उसी को हम डेट ऑफ डिलीवरी लेके चलते हैं, बार बार हम उसको नहीं बदलते हैं। अब आइए समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूट्रस। यूट्रस मतलब बच्चेदानी। मैं इसका फोटो आपको दिखाऊंगा अभी। बच्चेदानी को यूट्रस बोलते हैं। ग्रेविड, ग्रेविड मतलब जब बच्चा बनने लगता है यूट्रस में तो उसको ग्रेविड बोलने लगते हैं। अगला है सिंगल। सिंगल मतलब एक। अगर यहाँ पे जुड़वा बच्चे होते तो यहाँ पे हम लिखते ट्विंस। अगर जुड़वा होते तो यहाँ पे ट्विंस लिखते, लेकिन अभी सिंगल है तो इसलिए सिंगल लिखा हुआ है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है लाइव, जो कि लिखा है लाइव। लाइव का क्या मतलब है, यानी कि हार्ट बीट आ चुकी है, यानी कि क्या हो गया, बच्चे की जो हार्ट बीट है वो आ चुकी है, इसीलिए हमने लाइव लिखा हुआ है। अब इंट्रा यूट्राइन का क्या मतलब है। इंट्रा यूट्राइन का मतलब है बच्चेदानी के अंदर। बच्चेदानी के अंदर जब बच्चा होता है उसको हम इंट्रा यूट्राइन कहते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसको डायग्राम में दिखा के। उसके बाद हमने लिखा हुआ है CRL, जिसको हम कहते हैं, CRL का मतलब क्या होता है, क्राउन रंप लेंथ। अभी आपके सामने एक अल्ट्रासाउंड फोटो भी आएगा जिसमें आप देख सकते हो कि क्राउन रंप लेंथ को कैसे नापते हैं, और इसी के आधार पे हमें, जैसे ये 3.02 सेंटीमीटर आया, और इसी के आधार पे हमें पता चलता है कि बच्चे की जो उम्र आ रही है अल्ट्रासाउंड से वो 9 हफ्ते 5 दिन है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है फीटल कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट, फीटल हार्ट रेट 175। इसका क्या मतलब है, फीटल कार्डियक एक्टिविटी का मतलब है बच्चे की दिल की धड़कन आ चुकी है, और दिल की धड़कन कितनी है, 175 बीट्स पर मिनट है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नो फ्री फ्लूइड सीन इन पाउच ऑफ डगलस। नो फ्री फ्लूइड सीन इन पाउच ऑफ डगलस मतलब होता है कि नीचे एक पाउच होता है बच्चेदानी और आपकी जो लेटरिन की नली होती है उसके बीच में एक जगह होती है, वहां पे कोई फ्लूइड नहीं है। इसका करेक्टेड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, अल्ट्रासाउंड के अनुसार हमने डेट ऑफ डिलीवरी आपको दे दी है। अब आइए, जैसे कि मैं समझा रहा था, मैं बच्चेदानी को दिखा के आपको समझाता हूँ। ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये जो है पूरी स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये बच्चेदानी है जिसको हमने यूट्रस बोला, आप सभी को पता है। और अगर बच्चा इस बच्चेदानी के अंदर, यहाँ पे मैं रेड कलर से जहाँ पे गोला कर रहा हूँ, यहाँ पे बच्चा होता है तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रा यूट्राइन। क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन। अब बच्चा और कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या है, ये है अंडकोश यानी कि ओवरी। फीमेल में ये होती है ओवरी जहाँ से अंडा बनता है, और ये अंडा यहाँ से रिलीज होता है। ये अंडा ये ट्रैवल करता है, पूरा ट्रैवल करके यहाँ तक जाता है और बच्चेदानी के अंदर जाके यहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है। तो ये बच्चा कभी कभी क्या होता है, जब ये या तो अंडकोश में ही बच्चे में डेवलप होने लग जाता है, यहीं पे डेवलप होने लग जाएगा ओवरी के अंदर ही, ये ब्लैक डॉट देख सकते हो। या फिर हो सकता है कि ये यहाँ पे इस नली में डेवलप होने लग जाए, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे डेवलप होने लग जाए इस पार्ट में, या फिर यहाँ पे डेवलप होने लग जाए इस पार्ट में, या फिर कभी कभी ये यहाँ से नीचे जाके यहाँ भी डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, नीचे इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, सर्विक्स। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्विक्स। और कभी कभी क्या होता है, ये इधर जाके या तो इधर या फिर इधर बच्चेदानी जो है उसमें एक मसल होती है, यहाँ अंदर घुस जाता है, यहाँ पे भी ये कभी कभी डेवलप होने लग जाता है। या कभी कभी ये बच्चेदानी के बाहर, यहाँ पेट में, इसको हम बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल, यहाँ पेट में डेवलप होने लग जाता है। तो ये सब अगर जगह ये बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टोपिक। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी कि जो बच्चे का घर है वो सही नहीं है। सही घर कहाँ पे है, जो हमने रेड कलर से दिखाया है, सही घर कहाँ पे है, बीच में बच्चेदानी के अंदर, ये सही घर है बच्चे का। लेकिन अगर बच्चा कभी भी सही घर के अलावा अंडकोश में या फिर इन नलियों में या फिर बच्चेदानी के बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अगर ये बच्चेदानी के बाहर रहता है कहीं भी तो इसके जो सर्वाइवल यानी कि इसके जीवित रहने के चांस कम होते हैं और आपको हैवी ब्लीडिंग और हैवी पेन हो सकता है।
तो ये कृपया ध्यान रखिएगा, जब लोकेशन आपकी रिपोर्ट में दी जाती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि भाई बच्चेदानी के अंदर है बच्चे का घर कि बच्चेदानी के बाहर है बच्चे का घर। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है समझना। और यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 10 हफ्ते से पहले और 10 हफ्ते के बाद। जनरली 10 हफ्ते से पहले जो बच्चा है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं और 10 हफ्ते के बाद बच्चे को हम बोलना शुरू करते हैं फीटस। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी रिपोर्टों में ये अदला बदली भी होता है, तो पहले कभी कभी फीटस भी लिख देते हैं और कुछ लोग एम्ब्रियो लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। वो था, कई लोग पूछ रहे थे कि नो फीटल पोल सीन, इसका क्या मतलब है और क्या करें। अगर मतलब आपकी रिपोर्ट में लिखा आ रहा है कि नो फीटल पोल सीन, तो आप क्या करेंगे। देखिए, इसके लिए आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ और आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड में समझाया है कि ये बच्चेदानी है, जो ये मैंने काले रंग से बनाई है ये बच्चेदानी है। दोस्तों थोड़ी सी ख़राब ड्राइंग बनाई है लेकिन माफ़ कीजिएगा। इसमें जैसे ये बन रही है थैली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गेस्टेशनल सैक, ठीक है, ये थैली बन रही है और इस थैली को मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये है थैली, बच्चे की थैली है जो हमने बाहर निकाल ली, बस आपको दिखाने के लिए बाहर निकाली हुई है। ये बच्चेदानी की थैली है जिसको हम बोल रहे हैं गेस्टेशनल सैक, ठीक है, गेस्टेशनल सैक। इसके अंदर एक छोटा सा क्या डेवलप होता है, ये इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल, एम्ब्रियोनिक पोल या फिर फीटल पोल या फिर फीटल पोल। या तो एम्ब्रियोनिक पोल बोलता है या फिर कोई कोई इसको फीटल पोल बोलता है, ठीक है। और एक छोटा सा गोलू भी रहता है जिसको हम योग सैक बोलते हैं। और ये साथ में आपकी फोटो भी आ जाएगी, अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की फोटो में भी मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब इसको हम नापते हैं, ये जो है इसी को हम एम्ब्रियोनिक पोल बोलते हैं और इसी के आधार पे हम उम्र नापते हैं। इसकी जो लेंथ होती है, ये मैंने जो काले से दिखाई है, इस लेंथ को हम बोलते हैं क्राउन रम्प लेंथ, क्राउन रम्प लेंथ। और या फिर शॉर्ट में जो है CRL, शॉर्ट में CRL। और इसी को नाप के आपकी क्या आएगी, उम्र आएगी बच्चे की। अल्ट्रासाउंड के आधार पे उम्र किस पे आएगी, इसी के आधार पे आप अल्ट्रासाउंड वाली उम्र गेस्टेशनल एज निकालोगे, ठीक है। अब अगर मान लिया कि ये एम्ब्रियोनिक पोल नहीं है और सिर्फ थैली दिखाई दे रही है, सिर्फ थैली दिखाई दे रही है और सिर्फ गोलू यानी कि योग सैक दिखाई दे रहा है, पर ये एम्ब्रियोनिक पोल नहीं दिखाई दे रहा है हमें, एम्ब्रियोनिक पोल नहीं दिखाई दे रहा है, एम्ब्रियोनिक पोल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसको आंख बना के हटा रहा हूँ कि हमें नहीं दिखता है, तो हम रिपोर्ट में लिखते हैं नो फीटल पोल, नो एम्ब्रियोनिक पोल। हम रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, नो एम्ब्रियोनिक पोल स्लैश फीटल पोल सीन, यानी कि हमें कोई एम्ब्रियोनिक पोल और फीटल पोल नहीं दिख रहा। और कभी कभी क्या होता है, एम्ब्रियोनिक पोल हमें दिखता है और हार्ट बीट नहीं दिखती है, तो हम क्या लिखते हैं, नो हार्ट बीट। तो नो हार्ट बीट ये आपको समझाने के लिए है। हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, नो कार्डियक एक्टिविटी। हम लोग रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, नो कार्डियक एक्टिविटी। हार्ट बीट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि नो हार्ट बीट और नो कार्डियक एक्टिविटी का एक ही मतलब है कि बच्चे की धड़कन अभी आई हुई नहीं है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि कितनी गेस्टेशनल एज है, कि क्या करना चाहिए आगे आपको, कि चिंता का विषय तो नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि कितनी गेस्टेशनल एज है और इसके लिए क्राइटेरिया होता है। यूजुअली अगर आप अर्ली 5 से 6 हफ्ते या 6 से 7 हफ्ते के अराउंड आ रहे हो और आपको एम्ब्रियोनिक पोल नहीं दिखता है, मानते हैं 5 से 6 या 6 से 7 हफ्ते में एम्ब्रियोनिक पोल नहीं दिख रहा है या हार्ट बीट नहीं आ रही है, हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो हम 10 से 14 दिन बाद दोबारा देखते हैं। अगर 5 से 6 या 6 से 7 हफ्ते के बीच में एम्ब्रियोनिक पोल नहीं दिखता है या हार्ट बीट नहीं आती है, तो हम 10 से 14 दिन में दोबारा देखते हैं कि कई पेशेंट्स में एम्ब्रियोनिक पोल
आ जाता है या कई पेशेंट में हमें हार्ट बीट दिखाई देने लग जाती है। इसके लिए और भी क्राइटेरिया होते हैं, बट मैंने आपको रफली समझा दिया है। अगर इनिशियल हफ्तों में आप जा रहे हो और ये नहीं दिखाई देती है तो हम दोबारा से बुलाते हैं, और अगर बाद के हफ्तों में आप आ रहे हो 8 या 9 हफ्ते में नहीं दिखाई दे रही है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चा आगे डेवलप ना हो। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कृपया कमेंट में लिखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि कार्डियक एक्टिविटी ना आई हो या फीटल पोर ना दिखा हो तो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए खुश रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ। वंस अगेन नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कृपया अच्छी तरीके से एक हेल्दी नवरात्रि बनाएं। कृपया अपना और अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखिए। खाने पीने में आप अपना ध्यान जरूर रखें नवरात्रि के दौरान। फास्ट के कारण अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।